आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। बाहर जोड़ा में खेता में पूरे ये छोटे बच्चे सीधा मोबाइल की करंट आओगे, छाती में जैसे मोबाइल है मेरे, सीधो करंट मारोगे, बिल्कुल लहराओगी ना, बीमारी है मारे ऊँट की सब, और वो सुराग हो गए मैं मर जाऊंगा, यह बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। कस्बे के वार्ड नंबर 14 में निजी कंपनी के टावर को लेकर वार्डवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वार्डवासियों की आखिर समस्या क्या है वह जानते हैं और बातचीत करते हैं वार्डवासियों से। एक निजी कंपनी का टावर लगाया जा रहा है और उसका विरोध वार्डवासी लोग कर रहे हैं। विरोध होना भी चाहिए और ये एक ज़रूरी भी है, क्योंकि हम ही लोग उसी वार्ड में रहते हैं, हमारे ही जान पहचान के परिचित लोग रहते हैं वार्ड में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि छोटे लोग हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि टावर के द्वारा जो रेडिएशन छोड़ा जाता है, जो रेडिएशन उत्पन्न होता है, वो रेडिएशन हम सबके लिए घातक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सब चीज़ें चिड़ावा ही नहीं, पूरे राजस्थान देश के अंदर भी है ना, अपने भारत में बहुत सी जगह ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है और फिर टावर को हटाया भी गया है। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि भाई टावर को जहाँ पर आबादी नहीं है, जो खुला एरिया है, वहाँ पर आप एक विशाल टावर लगा सकते हैं, उसकी अनुमति आप सरकार से ले सकते हैं। लेकिन वार्ड के अंदर ये सब लगाना कहाँ तक जायज़ है दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अभी हमारे साथ बलबीर जी भगासरा हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वो भी उन्हीं वार्ड के हैं, उन्हीं मोहल्ले के वासी हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा कब से चल रहा है और पूरा माजरा क्या है। सर, स्वागत आपका चिड़ावा शिवनगरी में। तो ये टावर का जो मुद्दा है, कितने दिनों से, कितने सालों से चल रहा है? एक तो ये टावर का जो प्रोसेस इन्होंने जो है जनवरी 2020 में शुरू किया था जी। और जब इन्होंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि हम तो कोई होद का गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब मकान बनाएंगे, जो घर वाले जहाँ पे ये टावर लगाया जा रहा है। हाँ, तो बोले हम तो कोई मकान बनाएंगे, तो ठीक है, तो उसके लिए खोद रहे हैं। लेकिन जब वो सामान आने लगा टावर का, तब पब्लिक को पता लगा कि भी ये तो टावर बन रहा है। तो हम लोगों ने इसका अपोज किया था, हमने उसकी लिखित में शिकायत जो है ईओ साहब को दी, एसडीएम साहब को दी, कलेक्टर साहब को दी। फिर इनके इंटरवेंशन से और वो जो है फरवरी 2020 के अंदर जो है ईओ साहब ने लेटर मतलब एनओसी को लेटर जारी करके और उसको बंद कर दिया। और उन्होंने हवाला दिया कि अगर लोकल पब्लिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है और या मतलब लोकल का पब्लिक का, वार्डवासियों का अगर विरोध है, तो आप इसको काम को तुरंत प्रभाव से बंद करें। जब तक ये संतुष्ट नहीं होते तब तक आप इसको यथास्थिति बनाए रखें और हमें लिखित में अवगत कराएं। लेटर में जैसे लिखा गया है कि समझाइश की जाए। हाँ, तो ये मामला जो है 25 फरवरी 2020 का है। उसके बाद इस पे कोई मतलब बंद पड़ा था, कोई मतलब एक्टिविटी नहीं थी। हमने सोचा भाई ठीक है, बंद हो गया था। उस टाइम प्लेटफॉर्म बनाया गया था, तो प्लेटफॉर्म बनते ही हमने जो ऑब्जेक्शन किया तो वो बंद करवा दिया गया था। लेकिन अब एक कल 2 दिन से रात और दिन काम करके और पहले से ही इन पाइप्स को, आधे पाइप्स को बाहर कहीं सेटिंग करके लाए हैं और एक 2 दिन के अंदर इस टावर को जो है खड़ा कर दिया गया है। इसका हमने विरोध किया तो हमने ईओ साहब को भी लिखित में दिया। कलेक्टर टावर अभी कब खड़ा हुआ है? ये पिछले कल और परसों 2 दिन में रात और दिन काम करके जो है लेबर ने दोबारा एनओसी मिली है इसको। हाँ, जब हमने नगर पालिका से पूछा तो बोले पहले वाली एनओसी पे ही काम चल रहा है। फिर हमने पूछा, जब पहले वाली एनओसी में तो ऑब्जेक्शन लगाया हुआ, वहाँ पे तो स्टे दिया हुआ उसने ईओ साहब ने और उसको बंद किया हुआ है। तो उन्होंने कहा वो तो टेम्परेरी था। वो टेम्परेरी क्या, उसमें लिखा है कि भाई वार्डवासी अगर विरोध कर रहे हैं तो टावर नहीं बनेगा। तो वो वार्डवासी तो आज भी विरोध कर रहे हैं। और हमने लिखित शिकायत फिर ईओ साहब को दी, एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी, कलेक्टर साहब को भी दी है। और कलेक्टर साहब ने अब उनको बोला है एसडीएम साहब को कि भाई इनकी समस्या सुनी जाए और उसको रिजोल्व किया जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं और वो जो है टावर रातों रात इन्होंने बना के खड़ा कर दिया, मतलब आधा तकरीबन काम इन्होंने पूरा कर दिया। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं, इसलिए हम आज टावर से क्या समस्या क्या है आप लोगों को?
टावर से समस्या ये है कि भाई ये सगनाबाद एक क्षेत्र है, सकड़ी गलियां हैं यहाँ पे, छोटे छोटे मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जैसे पैरामेडिकल की कॉलेज है पास में, रविंद्रा पीजी कॉलेज है, रविंद्रा का हॉस्टल है ये बिल्कुल पास में ही। और यहाँ पे सगनाबादी के अंदर जो है जो रेडिएशन जो उत्पन्न होगा इससे टावर से, क्योंकि हैवी पावर का टावर लगेगा, जियो का है ये, आज 5G है, कल 6G आएगा, 7G भी आएगा, और उससे रेडिएशन उत्पन्न होगा और उससे जो है लोगों को जो है महामारी का फैलने का खतरा है, कैंसर है, पैरालिसिस है और अपंगता है, ये मतलब जो है लो हम हाँ, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे जो यहाँ पे जो है ये टावर लगे, और इसका हम घोर विरोध करते हैं। और आज हमने इसलिए मीटिंग रखी थी कि भाई इसके ऊपर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करे तो आगे क्या करना है। तो हमने ये निर्णय लिया कि भाई इसका जो संघर्ष करेंगे, और धरना देने की जरूरत न बताई तो वो भी देंगे, और आगे जो। तो आपको क्या लगता है कि जो टावर चालू किया तो इसको दोबारा एनओसी मिलेगा नगर पालिका से? हमने जब पूछा है ईओ साहब से तो उन्होंने कहा हमने कोई एनओसी नहीं दी है, पुराने वाली एनओसी पे ही काम चल रहा है। जबकि उसके लिए हमने कहा ये जो आपकी पुरानी एनओसी है इस पे तो स्थगित लिखा हुआ है, मतलब ये तो जो है इस पे स्टे दिया हुआ है, तो इसके बोलो वो टेम्परेरी था। टेम्परेरी का क्या मतलब, उसमें लिखा है कि वार्ड वासी अगर विरोध करते हैं तो काम नहीं होगा, मतलब टावर नहीं बनेगा। तो वार्ड वासी तो आज भी काम विरोध कर रहे हैं, और जो है तो आज ये का एक कैसे शुरू हो गया, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर टावर यहाँ से नहीं हटाया गया तो? ये आगे रणनीति ये हम संघर्ष करेंगे, और इसमें जो धरना देना पड़ा तो धरना भी देंगे, और अगर मान लो प्रशासन बिल्कुल ही मौन रहेगा तो हो सकता है लीगल कार्रवाई करनी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार होंगे। जिनके घर पे टावर लगा है उनको क्या फायदा है? तकलीफ तो उनको भी होने वाली है आगे। तकलीफ है, हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई मतलब वो शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत ये है कि टावर क्यों लगा रहे हो, बस ये शिकायत है। हमने उनको समझाया था, पहले समझाया था, लेकिन वो कुछ लोभ के कारण, भाई उनको कुछ लोभ मिलेगा, किराया मिलेगा या जो भी मिलेगा, उसके कारण जो है वो भी जिद्दी बने हुए हैं कि मतलब टावर लगवा रहे हैं। पास में पहले भी एक टावर लगाया गया था, फिर उसको हटा भी गया था। वो इंसान अच्छा था, उसने हमारी बात मान ली और उसने जो है अपना टावर नहीं लगवाया, और वो स्थगित हो गया। और ये जबरदस्ती जो है मतलब। तो एक बार फिर आपसे यही कहेंगे कि जो जिन्होंने घर पे टावर लगाया जा रहा है उन्हीं को समझाइश की जाए कि भाई अपनी जमीन पे टावर ना लगाए, तकलीफ आपको भी होने वाली है, हमें भी होने वाली है, तो ऐसा काम क्यों करें हम? तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। काफी लोगों को भेज के उनको कहा भी गया है कि भाई जब आपस में पड़ोस में रहते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, आपका आना जाना सब जो है पारिवारिक मामला है, लेकिन हाँ मनमुटाव नहीं होना चाहिए पड़ोसी के साथ, लेकिन वो उस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और उनके बस एक ही धुन लगी हुई कि टावर लगाऊं मैं। तो दोस्तों जिनके ज़मीन पे टावर लगाया जा रहा है उनसे हमने भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कुछ रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने बातचीत करने से इंक्वायरी भी किया। तो तालोर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुँचे। भैया ये हमारे वार्ड का मामला है, सारे वार्ड वाले एक साथ हैं और विरोध नहीं करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि वो सबसे यदि मिलके करते ना तो वो होता है, वो अकेले हैं और हम सारे साथ हैं, तो वो बिना काम में हमारा विरोध वो कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। संतुष्ट में काम होता भाई, पहले दामोदर जी खेत में लगा था तो उन सारों ने मिलकर रुकवाया, इन्होंने भी ये कहा कि ये गलत बात है, नहीं लगना चाहिए, तो इनको भी ये करना चाहिए भाई हम नहीं लगवाएंगे। वो हमारा बिना काम के अंदर विपक्ष बन रहे हुए हैं, तो वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मोहल्ले में ऐसे आपस में फूट डालना देखो गलत है। हाँ वो गलत बात है, वही हम इनको कह रहे हैं, इनको भी यहीं और आपको हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ रहते हैं, रात रहते हैं, आगे भी हम रहेंगे, लेकिन इस बात का जो वो आपस में हमारा वो मनमुटाव हो रहा है वो गलत बात है, और वो कर रहे हैं अकेले, तो वो गलत बात है। जब सारे लोग एक साथ हैं तो उनको भी इनके साथ आना चाहिए, कहना चाहिए भी ठीक है ये कह रहे हैं तो हम नहीं लगवाएंगे। फिर तो एक चीज तो देखो सभी को मानना पड़ेगा कि घर में टावर लगा है तो उनको भी तकलीफ तो होगी। हाँ तो वो तो हम उनको कह रहे हैं, वो खुद समझदार भी हैं, ये भी नहीं है पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं तो वो गलत बात है उनकी। अब वो तो उनको समझना चाहिए कि जब ये सारे लोग हैं, ये कोई बेवकूफ तो है ही नहीं, बिल्कुल वह सारे लोग कह रहे हैं, उनको वो पढ़े लिखे हैं तो वो करें तो गलत बात है, वो तो उनकी गलत बात है। और आगे की रणनीति है कि हम सारे लोग बैठ के करेंगे, आपको बता देंगे कि हम ये कर रहे हैं। 2015 में मेरे यहाँ लगा था, मोहल्ले वालों ने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया, ठीक है भाई, किससे जी मैं बताऊं इधर देखो, ये जो है ना 3 किलोमीटर एरिया है ना, इसके चारों तरफ से बाहर लगना चाहिए, शहर से बाहर, जोड़ा में, खेता में,
पूरे ये छोटे बच्चे सीधा मोबाइल की करंट आओगे, छाती में जैसे मोबाइल है मेरा, सीधो करंट मारोगे, बिल्कुल लहराओगी ना, बीमारी है, मारे उठ के सब, और वो सुराख हो गए, मैं मर जाऊंगा, यह बीमारी है। दो ही बात है इसकी, ये नजदीक से मेरा मोबाइल में करंट आओगे तो और बार सुराख हो जाओगे, कैंसर हो जाओगे। आपके जैसे और भी होंगे वार्ड में? हाँ, सब एक ही। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि काफी जगह मोहल्लों के अंदर टावर लगाए जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद हटाए भी जाते हैं। हटाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वार्डवासी, मोहल्ले वासी उसका विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण भी जायज है क्योंकि टावर से निकलने वाला रेडिएशन जो होता है बहुत ही खतरनाक और घातक होता है। ये हम सबको पता है क्योंकि आजकल डिजिटल है सब कुछ, मोबाइल पर अपन देखते रहते हैं और बहुत से लोगों को जानकारी भी है इससे अच्छी खासी। आपको बता देते हैं कि बहुत सी बार विदेशों के अंदर इस मोबाइल का और टावर का संबंध बताया जाता है कि इससे जो निकलने वाला रेडिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसीलिए आज वार्डवासी यहाँ पर इकट्ठा है, मौजूद है। देखने वाली बात तो यही रहेगी कि टावर कब तक यहाँ पर रहता है और कब तक यहाँ से हटाया जाता है, कितना समय लगता है। प्रशासन को भी इसमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, उसको हटाना ही होगा। कुछ जो जिस जमीन पर ये टावर लगा है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है इस पर। दोस्तों जिनके घर में टावर लगा था उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि घर पर नहीं है कोई भी। खैर वो उनका आपसी मुद्दा है, उनकी निजी राय है, वो बात करना चाहे तो कर सकते हैं, उन्होंने नहीं। तो दोस्तों देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ।